झारखंड के पलामू जिले का एक छोटा सा गांव, रामपुर गांव, जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। सड़कें वीरान हैं, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और गांव के हर मोड़ पर पुलिस के जवान तैनात हैं। यह खामोशी किसी तूफान के गुजर जाने के बाद की खामोशी है। बाइक से आया, मरौती से आया, आन के एकदम रोड पर खड़ा थे और धड़ धड़ से गोली चला रहे थे और फिर हमारे पति के मार दिए, फिर मारे और फिर हमारा लड़का के बिक दिए और फिर बुढ़ाऊ के मारे, तो बुढ़ाऊ के लड़का के दो के बचाए और एगो के नहीं बचा पाए। दिनांक 23 मई 2026 यही वो तारीख है जब चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पहले कहा सुनी हुई और देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। कुछ ही पलों में पूरा गांव दहशत में डूब गया। चीख, पुकार, भगदड़ और खून से सनी जमीन। इस गोलीकांड में 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें 30 वर्षीय सिकंदर चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि यशवंत कुमार, मधु चौधरी, संजय चौधरी और सिकंदर चौधरी आज भी अस्पताल में इलाजरत है। इस जगह पर मैं मौजूद था। इसमें जो है लगभग हम जो घर इस जगह पर कल के सामने में खड़ा था, उसके बाद देखे उधर से लाठी डंडा 35 से 40 के लगभग जो है आदमी आया था। उसमें से 15-20 आदमी यहाँ पहुंचा था और बाकी जो आदमी था उधर रोड पर था। उसमें बाइक से आया था और मारुति कार जो होता है छोटा सा उसमें था। उसमें से बंदूक, हथियार सब था उसमें। मैं देखा उन लोग का मारुति जो है वैन में, गाड़ी में हथियार था। वहां से गाली देते, गाली गलौज करते हुए आया। मार साले के मार, मल्लाह लोग के मार, चौधरी लोग के, वो लोग के जिस तरह से मतलब बुरा गाली दिया है, जो मतलब बुरा अभी तक हम उसको पूरा नहीं बता पाएंगे। तो इसके बाद जो है आने के बाद पूरा घर ढहा है। घर ढहाने के बाद लेडीज घर में कोई नहीं था। घर में सिर्फ एक जिसका घर बन रहा था वो थे और 2 मतलब लेडीज और थे जो आपसी का इन्हीं लोग था। अब एक रिलेशन में हम थे जो इन लोग का जो मेरा मृत्यु आदमी का उसका मैं साड़ी हुआ, वो इतने ही आदमी था यहाँ पे। इनके बाद फिर ये मौसी जी थे, उनका वो थे यहाँ पे। इसके बाद वो लोग ज्यादा मतलब हर आदमी के मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही मतलब कुछ नहीं बोल रहा था। तोड़ो मारो, जो आएगा उसको भी मार दो। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। हर तरफ डर है, हर चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है। जोहार इंडिया न्यूज की टीम जब ग्राउंड रियलिटी जानने रामपुर गांव पहुंची, तो वहां जो सुनने और देखने को मिला वह बेहद भयावह था। पुलिस आया था रामपुर में, पैसा दे के पुलिस के 3 बार घुराया है। राजपूत पैसा पर बिकल है पुलिस। अब नहीं, यहाँ प्रशासन आया है, यहाँ से मर्डर करके गया है, तब पुलिस भेजे हैं यहाँ। सब रात में भेजे हैं, 10 गाड़ी भेजे हैं, रात में पुलिस भेजे हैं। फिर ओकर बाद हम लाश उठा कर कल लेके गए हैं। ओकर बाद देखे आए हैं पुलिस कि नहीं, हम यहाँ भेजे कहाँ ला है, जब है ये नहीं है पुलिस पैसा पर बिकल है। गांव के लोग कैमरे पर खुलकर बोलने से डर रहे हैं। कई घरों में दरवाजे बंद हैं। लोगों का कहना है कि अब यहाँ पहले जैसा माहौल नहीं रहा। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतनी बड़ी हिंसा में बदल जाएगा। आइए उस जगह पर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर सिकंदर चौधरी की हत्या हुई, वो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा था। इस तरह आप देख सकते हैं कि नदी के साइड में हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक मिल भी है, देखा जा सकता है। और आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप दिखाइए, जहां दीवार के पास उनको गोली मारी गई, वहां पे खून के धब्बे अभी तक यहाँ पर लगे हुए हैं। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। साथियों, यही वो जमीन है जिस पर पहले से विवाद था और यही वो क्षतिग्रस्त घर है जिस पर और
विवाद बढ़ा, तूल पकड़ लिया। आइए जानते हैं कि जमीन से संबंधित और इस घर जो क्षतिग्रस्त दिख रहा है, आखिर मामला कहाँ बढ़ चुके थे। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोग जमीन ले रहे थे तो जमीन कैसे लिए आप? पैसा दिए होंगे? पैसा दिए है 4 लाख। अच्छा, तो जमीन जब आप दिए तो इसका रजिस्ट्री हुआ था? रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, बोला कि कर देंगे, अभी तक लेना रजिस्ट्री करा, न कागज पत्र हमको दिया, और घर ढाक के अब ऐसे करके मर्डर ऑर्डर गया है। साथियों, आप देख सकते हैं कि जमीन जो है वो इन लोगों ने पैसा दिया, और पैसा दिया लेकिन जमीन को अगला जो व्यक्ति थे उन्होंने रजिस्ट्री नहीं किया, और इन लोगों ने आश्वस्त रहा कि कहीं आज न कल हो सकता है कि रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जो है इन्होंने इस आप जमीन पे घर का काम लगाया। आइए घर का कुछ नज़ारा आप सबको हम दिखाते हैं कि आखिर मामला कहाँ तूल पकड़ा। आप देख सकते हैं ये घर जैसे ही बनने के कगार पे था और उसी बीच ये क्षतिग्रस्त हुआ और मामला यहीं पे तूल पकड़ा। अभी तक आप लोगों के बीच में कौन कौन से प्रतिनिधि आए यहाँ पर, जो यहाँ के माननीय विधायक हो गए या फिर कोई? कौन विधायक आए हम नहीं थे, लेकिन घर वाले बेटी बहू जो भी बाल बच्चू है वो बताएंगे। विधायक आए, ये मुखिया है, सरपंच जी। यहाँ पर कौन कौन लोग अभी तक आए हैं और क्या क्या आश्वासन मिला है? उसमें से एक जो है लेबर जो यूनियन होता है लीडर, वो उस टाइम में हम लोग कुछ आन के जो है हम लोग से हाल खबर लेकर गए हैं। इसके बाद कुछ वही करीब घटना घटने के बाद का जो है लगभग वो दूसरे दिन की बात मतलब आए मुखिया लोग, और प्रशासन संस्थान का जो है मतलब उनको कुछ ब्लॉक का आया था कि कॉलोनी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करके पढ़ाई वढ़ाई करके हम लोग के यहाँ से रिपोर्टर बना के वो लोग लेके गया है। और मुखिया जो था वो ज़्यादा देर नहीं रुका, वो यही थोड़ा बहुत बढ़ा कर वो चला गया। राशन पत्र लाया था वो दिया कुछ, और ज़्यादा जो आदमी उससे मुखिया जी से कुछ सवाल जवाब करने लगे तो सवाल जवाब के वक्त में वो भाग गया, 1 मिनट रुका नहीं फिर वो। इसलिए भागे मुखिया जी को, मतलब कि आगे कुछ काम नहीं किए। भागने के पश्चात फिर मतलब शासन के साथ में आया था, ऐसा अकेला ऐसा नहीं आया कोई, और दूसरा आदमी विधायक में तो यहाँ नहीं आया है। अच्छा, दूसरे दिन भी कुछ घटनाक्रम हुआ था जिस समय शव को जलाया जा रहा था, उस दिन भी कुछ लोगों ने बताया कि कुछ तोड़ फोड़ हुई है, घर वगैरह में आग लगाया गया है। जी नहीं, मृतक के यहाँ से देखिए, यहाँ जो था मृतक अति में सब आदमी इधर में था। हमारे परिवार में या इन लोग की तरफ से तोड़ फोड़ हुआ, हम लोग किसी यहाँ कहीं नहीं गए हैं। और जो तोड़ फोड़ हुआ होगा वो हम लोग का किसी का घर के मामले में या परिवार के मामला इसमें कोई नहीं गया है। क्या बाहर हुआ क्या उधर में हुआ नहीं है, वो उस टाइम में मौजूद प्रशासन भी था वहाँ पे, रोड पे प्रशासन के रहते हुए अगर कुछ हुआ होगा तो प्रशासन वहाँ पे जवाब देगा। इधर में हम लोग कोई आदमी अपने परिवार में फैमिली में वहाँ पे नहीं गया है। साथियों, गांव में पूरा तनाव का माहौल है। यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि 150 से 200 प्रशासन के लोग जो हैं रामपुर गांव में भी मौजूद हैं, और जो दूसरा पक्ष है उनके गांव में भी प्रशासन वहां पर मौजूद है। और जी, क्या कुछ हुआ था उस समय जिस समय सकेंदर जी को गोली लगी, उसके पहले क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसके बारे में हम लोगों को बताइए। आगे आए थे, आगे आन के फिर एक बाद घर ढाए तो मोबाइल निकाले हम, तो मतलब एगो वीडियो बना रहे थे, कुछ प्रूफ रहेगा तब ना दिखाएंगे मारपीट रहा है था। तो फिर फोन लगा रहे थे पति लगन, तो फिर मोबाइल छीन के ओकर बाद नेवा के सब मारे लगे, फिर गहना गिट्टू सब लूट लिए सर, लूट के ओकर बाद ये सास है, सास छोड़ाए और ससुर थे उसको घर में लुकाए कि इतना दिन आए हैं 50 बोले, तो जब मार देंगे तो हमें कर ले 3 गो हम गोतनी क्या करेंगे, तो सास के खुद के बचाए हमरा भरे। तो जिस समय आपके साथ में झड़प हो रहा था उस समय आपके साथ में कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे? जिस समय आपके साथ में मोबाइल लूटने के लिए जो है वो लोग प्रयास कर रहे थे, उस समय आपके साथ में कुछ और महिला लोग थी यहाँ पर? नहीं, महिला लोग कोई थी नहीं, 3 गो खाली गोतनी थे। अच्छा, 3 गोतनियाँ थी। हाँ, एगो सास थी। तो जो सास और गोतनी थे वो लोग प्रयास नहीं किए आपको बचाने का?
बचाने का प्रयास करा, बाकी 40-50 दिन के वो का करेगा, चार वो का करेगा, नहीं बात सुना कुछ का। फिर हम फोन लगाए, लगूनते आए घरे आन के, फिर ओकर बाद बोले कि फोन लगाए 112 पर, बोले कि आ रहा है। आने के बाद 3 घंटा हो गया, 3 घंटा में नहीं आया, पुलिस नहीं आया नहीं आया, 4 घंटा तक हो गया नहीं आया। तो फिर ओकर बाद उन्हें सफराई करके सब बाइक से आया, मरौती से आया आन के, और एकदम रोड पर खड़ा थे और धड़ धड़ से गोली चला रहे थे। और फिर हमारे पति के मार दिए, फिर मारे और फिर हमारे लड़का के बिक दिए, और फिर बुढ़ाऊ के मारे, तो बुढ़ाऊ के लड़का के 2 के बचाए और एगो के नहीं बचा पाए। साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इन्होंने प्रशासन को 112 पर कॉल करके जानकारी दी और 4 घंटे तक लगातार इन्होंने प्रतीक्षा किया। शायद यदि प्रशासन यहाँ पहुंच जाती तो ये घटनाक्रम नहीं होता और आज इनके पति और इस परिवार का एक चिराग जो बुझ गया, जो मृतक अब नहीं रहे, कम से कम वो यहाँ पर अभी मौजूद होते, बरकरार रहते। अगर प्रशासन आ जाता तो बरकरार रहते। 112 वाला में भी कमी नहीं है, थाना वाला कमी किया है। वहाँ से आदेश आया कि मतलब कि थाना से जा रहा है फौज, लापरवाही थाना है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पुलिस आया था रामपुर में, पैसा दे के पुलिस के 3 बार घुराया है राजपूत, पैसा पर बिकल है पुलिस। अब नहीं है, प्रशासन आया है, यहाँ से मर्डर करके गया है, तब पुलिस भेजे हैं यहाँ। वो सब रात में भेजे हैं, 10 गाड़ी भेजे हैं, रात में पुलिस भेजे हैं। फिर ओकर बाद हम लाश उठा के कल लेके गए हैं, ओकर बाद देखे आए हैं पुलिस कि नहीं हम यहाँ भेजे कहाँ ला, जब है ये नहीं है तो पुलिस पैसा पर बिकल है। अभी तक आप लोगों के बीच में कौन कौन से प्रतिनिधि आए यहाँ पर? जो यहाँ के माननीय विधायक हो गए या फिर कोई? कौन विधायक आए हम नहीं थे, लेकिन घर वाले बेटी बहू जो भी बाल बच्चू है वो बताएंगे। विधायक आए, हम जारी से बतलाएंगे जी। अंधारे 6 बजे आप सूत के बहारन सहारन बेटी पुतू सब कर रहा है, तो हमन की जानकारी कुछ नहीं है, जानकारी तो कुछ नहीं है। आमदम एक बैग आया है राजपूत, 20 गो आवा 10 गो आवास मैंने आइला के बाद में कुछ नहीं पूछा। गईता है, 3 गो कुदारी है, खांटी है, हथौड़ी है, नान के जीने से हमारे सामान से सब घर ढा रहा है, घर ढा रहा है। मधु जी के घर में हम लुका दिया। ये अकेले है हमारे देवर, तो मार दीजिए गोली तो हम क्या करेंगे अकेले। तो हम कल ही ये बाबू लोग आया है, 4 कट्ठा जमीन दिया है, बलकथिया ये काहे देवाल ढा रहा है। सुनिए बबलू के माई 4 साल ले बीमार है, इतना बोलिए मत। 2-4 गो राजपूत के कुछ धक्का धुकी हम उतना समाज में कर रहा है, उतना समाज में कर रहा है। तब वो 2-4 गो के माने अपना जी से सब अगल बगल देख रहा है, सगरे अरे अरा ओती पर हमार पीछा नहीं कोई दिया है, ओती पर नहीं दिया है। अब ये सकिंदर चौधरी है, उसको परिवार हाथ में मोबाइल लिया है, तो अति मार के गरिया के उसको वहाँ चल गया, बाबू लोग वहाँ ले चल गया और वहाँ ले घूरा। तो सकिंदर चौधरी के परिवार के कहा हो भोसरो बुरमो रोमो अति कैले बड़ू तू मैंने मोबाइल में, हाँ वीडियो कैले बड़ू, वहाँ ले 6 दिन दौला। तो सकिंदर चौधरी के परिवार के 6 राजपूत धर लिया और सकिंदर के परिवार हमदम ऐसे धर के अब मोबाइल लेके भूया में हो गया। जब गोली लगी थी सकिंदर को तो स्पॉट डेथ कर गया था या फिर अस्पताल ले जाने के क्रम में डेथ किया है? नहीं मैंने हमन सब जानली ना, मैंने हमन के होश नहीं रहे, दोसर कोई कहला हम दल के तो बतिया बेटा अलगी ले पानी छिटाई
चटमट का नहीं गाड़ी टूटी कोई सब तो बिगाई बन जहाँ गोली लागल बा हम भी जहाँ के तहाँ सब बिगाई है और सकिंदर के लिए सकिंदर दरे मर गया भैया और जहाँ मारा है वहाँ देखा के गोलू सी मोनू सी बादल सी आवती मंटू सी लड़का के मारा है और गोली चलाया है बाकी उतना उतना के भीड़ में सब मने जे चिन्हलक से चिन्हलक हम लोग तो बेटे हमार मने गांव मने हाथ में हथियार कुछ नहीं हाथ में हथियार अब कुछ न कुछ मने हम मेरा अनहरिया एक वो हमारे पीठ पर रहेगा ना ये पर जरूर चिन्हा। तो साथियों, आप महिलाओं का दर्द जो है सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से गोली कांड हुई और जब तक इनको जानकारी मिली ये दौड़ करके गए उस समय जो है सकिंदर चौधरी दम तोड़ चुके थे। आइए कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। तो ये घटनाक्रम जब हो रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? इस तरह से मार करते करते तो जो उसका मृत्यु का औरत थी वो बोली कि नहीं से मत तोड़ो, क्या बात है, काम नहीं है, क्या बताइए। उन लोग किसी का बात नहीं सुना। उनके पास मोबाइल हाथ में था, मोबाइल कोई वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती वीडियो मोबाइल का आती करके उसको भी झपेटा करके वो औरत को 3-4 जो है आदमी मिलकर उसको जमीन में पटका और पटक के तब मोबाइल छीन के और गया है। वहां से जाने के बाद करीब रोड पर से सब मिल के यहाँ से जाने के बाद करीब लगभग मान के चलिए कि 3-पौने-7 बजे का घटना ये था। शुरुआत में 7:45 के करीब के बाद ये लगभग 11 बजे के आसपास फिर दोबारा ये लोग जो है 8-10 आदमी आया है, जो इसमें से 3 बाइक था, 3 बाइक सवार गाड़ी था उसमें, और एक मारुति वैन जो पहले फर्स्ट टाइम सुबह के टाइम में आया था वही गाड़ी फिर दोबारा आया था। उसी में से गोली या बंदूक सभी लेके चला रहे थे। सभी के पास जो बाइक में थे लाठी था और बंदूक जो था असला बंदूकधारी सब उसमें था। और बाइक जो मारुति वैन जो था, मारुति वैन में उन लोग गोली चला रहा था। और उसी घटना के क्रम में जो है ये आदमी को अपनी गाली गलौज देते हुए बोला कि अगर यहाँ पे जो रहेगा उसको मार देंगे गोली। और गोली चलाना ही शुरू किया। किसी को मैंने पहचाना नहीं कि कौन है कौन नहीं है। इसके क्रम में जो आदमी था मौका में जान को बचा के भाग रहा था, उसी पीरियड में जो है वो सकिंदर चौधरी मौके में उनको पकड़ के गोली मारा गया है। और उसको इस तरह पूरी तरह मारा गया है कि जो मतलब आदमी को दर्द ही बयां इतना नहीं कर सकता कि मतलब कितना तड़प के जगह पे जान दिया जो व्यक्ति। और उसमें से 4-5 आदमी मिलकर जो है पकड़ के गोली मारा है। उस दौरान किसी को वहां पर हिम्मत ही नहीं हुआ जो आदमी जाके उसको जो है उस वक्त उठा सके या उसको कुछ अस्थायी ले जाके जगह पर रखा जाए। वो लास्ट में मारने के बाद जो है आदमी वहां पर गया है तो मौके में उठा के लेके आया है। इसके बाद जो है हॉस्पिटल ले जाने के लिए चक्कर में आदमी गाड़ी घोड़ा के लिए तो व्यवस्था करने के चक्कर में ज्यादा टाइम जो है वेस्ट हो गया उसमें। तो स्पॉट पे ही मर चुका है आदमी। इसके बाद जो उनका पिताजी थे, उनको पिताजी को भी लाठी डंडा से मारा गया है। जो मतलब 4-5 आदमी मिलकर मारा गया है। अभी कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? अभी आए हैं हॉस्पिटल से अभी जो अभी आए हैं। मधु जी, जिस वक्त ये घटना हो रही थी उस वक्त आप सकिंदर के साथ में थे? थोड़ा सा बगल में थे। थोड़ा से बगल में थे। वो साइड में सिकंदर थे और इस साइड में हम थे। क्या कर रहे थे आप लोग उस समय? 2 बैल है इस जगह, मतलब कि झाला में बांधल रहता है, उस जगह थे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आते ही जो है वो लोग गाड़ी का जो है खिड़की से जो है गोली बरसाना शुरू कर दिए। वहाँ वैसे नहीं हुआ है। सोरू कांड जो है उन लोग आया यहाँ 6 बजे, 7:15 बजे लगभग आया है। 6 बजे आया। 6 बजे आने कारण जो है यहाँ ईटा जो जोड़ा हुआ था मौसमात पुतोह के, वो जो है आया 4 व्हीलर लगा करके 35-40 व्यक्ति आकर के 4 व्हीलर और बैक से आकर के साले लोग सब ढा दिया। ढा दो वहाँ जो है आते ही जो है उन्होंने मकान ढाना शुरू कर दिया। सोरू डायरेक्ट कान के कोई बोल कुछ गांव घर टोला टाटी में कुछ नहीं जाने दीजिए। कुर्सियाँ आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है बिल्कुल बेसुध हो चुकी हैं मैंने बैठे पर और एक
घर का बेटा जो है वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो इन लोगों का सहारा था। और क्या हुआ तब, आगे क्या हुआ? वहाँ जो है तोड़ ढा तो लिया, और जितना तोड़ा ढहा इस जगह बेलचा कुदारी साबल गई था जो भी था सब लते गया, घर में ढुक गया। इसको मोबाइल छीन लिया पुतोह का। उन्हें लगा कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है। हाँ, वो लगा कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको 4-5 को मिलके मोबाइल छीन लिए, मार पीट दिए। शुरुआत जो चैन वगैरह होगा सब लोग छीन लिए, बालू वगैरह टॉप वगैरह जो भी होगा गहना गिटो उसको मार पीट के छीन लिए। हम नहीं थे उस समय, भीतर बंद कर दिया कि अकल एगो बूढ़ा आदमी है तो मार मुआ देंगे, वहाँ तो बचा लिए। और वहाँ जो है ढाहते हुए उन लोग निकल गए तो वहाँ से फिर बैग से और मोटे 4 व्हीलर से घूर के देख रहे थे कि कौन कौन आदमी जमा हो रहा है। आम सभा यहाँ जमा हुआ कि अन्याय अत्याचार क्यों हो गया कि एक विधवा के मतलब घर नहीं बनने दिया और ढा ढू करके चल गया। इसमें आम पब्लिक जमा होकर के इस रोड रास्ते पर देखे कि मतलब कि सब अपने में राय विचार कर रहे थे। वहाँ से तिसारका में आया कि 4 व्हीलर और ये बैग से आकर के सीधे राइफल और वो जो है बंदूक चलाना, पिस्तौल चलाना, कैनपा लाठी बरसाना, जहाँ के तहीं लवातिती ने मार खदे बिक दिया। तो जो ग्राम सभा हुई थी उसमें गांव के सारे लोग जमा हुए थे? जितने जमा हुए लोग, कितने लोग थे लगभग? करीब हो गए होंगे नन बच्चा लेकर के 40-50 को। 40-50 लोग थे। 40-50 लोग थे। लेकिन वहाँ जो है वो लोग हथियार से आया है, हम लोग ऐसे छूटा थे, आन के स्टार्ट मारपीट किया। लेकिन आने के क्रम में जो है हम लोग कुछ लोगों से पूछते हुए आ रहे थे, क्योंकि गांव का रास्ता हम लोगों का देखा हुआ नहीं था, तो रास्ता भी हम लोग पूछ रहे थे और कुछ लोग से जानने का प्रयास भी हम लोग कर रहे थे कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ। जमीन विवाद से हुआ। इस जमीन विवाद से जो है 2-4-5 साल पहले से है, कहीं 2-3 गो प्लॉट के, इस प्लॉट के बीमारी 235 खाता के ये धरती पर जो अभी मर्डर हुआ 235 खाता है। और प्लॉट नंबर 9 है, 5 गो प्लॉट है, 17 एकड़ 95 डिसमिल का ये प्लॉट का लड़ाई है, उस पर हत्याकांड हुआ। तो पहले भी मतलब जैसे आप बता रहे हैं 4 साल 5 साल पहले का मामला है, तो पहले भी क्या इस तरह की लड़ाई झगड़ा और कुछ घटना? दूसरा जगह दूसरा प्लॉट भी रहा। ये हम लोग के जानकारी हुआ कि हम लोग के बाप दादा पूर्वज का जमीन है, हम लोग खोज कर लिए, खतिहान मिल गया, रसीद मिल गया, तो उन लोग एम रोल दिखा करके बिक्री नामा किया, आपसे में खरीदा लोग। और हम लोग कहे कि आपसे जमीन को आप लोग क्यों पैसा दे रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, ऐसा बात मत करो। एकजुट बनाए कि एक ही बाप दादा के हम लोग सब हैं, हम लोग बांट खाएंगे, लेकिन वहाँ उन लोग के नहीं देंगे जमीन, ये हमारा चीज है, हम काहे छोड़ेंगे। ये सवाल पर पारापारी साउंड से बन रहा था। इस बीच में देखिए क्या क्या मती खती का हुआ, कैसे हुआ, दिमाग भी अभी डिस्टर्ब है हमारा। अच्छा, अभी जो 4 लोग जो अभी जो है भर्ती हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो 4 लोग भर्ती हैं? सुन लीजिए, भर्ती तो बता दे रहे हैं, जो कि यहाँ एगो भूल गए हैं कि 112 पर जो फोन लगा, डायरेक्ट रांची फोन गया, तो 112 पर कॉल हुआ, तो वहां से प्रशासन को मतलब कि कहा कि मतलब कि यहाँ से प्रशासन निकल गया है, तो प्रशासन भी यहाँ फोन हो रहा है, तो प्रशासन बीच में कहाँ का बता रहा है कि मतलब कि एक गाड़ी कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ विलम्ब है। तो क्या गाड़ी में कितना सवार थे, और ये घर की बात था, ये बस्ती की बात थी, ये प्रशासन क्यों मतलब कि बाद में तक नहीं पहुँचा। उस आने से मतलब कि 10-11 बजे के टाइम में ऐसा घटना घटा, तब तक प्रशासन के आने का मौका नहीं मिला था। अच्छा, ये 7 बजे घटना हो चुकी थी? पौने 7 बजे से पौने 7 बजे से स्टार्ट हुई थी, 11 बजे के आसपास में का जो है 10-11 बजे हुआ। 4 घंटा का जो है 10-11 बजे अंतिम हुआ। यानी कि 4 घंटे के बाद भी जो है पुलिस नहीं आई थी? प्रशासन नहीं आया, 4 घंटे गैप में भी कोई प्रशासन नहीं आया। इसके बाद जब वहाँ से सब हम लोग गाड़ी उड़ी अगर आ जाते प्रशासन तो हत्या तो नहीं होता नहीं होता। प्रशासन रक्षा खातिर न है, वो बचाता ना, लेकिन कहाँ है प्रशासन फिर भी हम तो हॉस्पिटलाइज है, एक तो हत्या हुआ, 4-5 व्यक्ति हम लोग हॉस्पिटल से अभी निकल के आ रहे हैं।
देखिए, आप देख सकते हैं साथियों, इनके जो सिर पर जो जख्म है उसको आप देख सकते हैं। हाथ में भी है, हाथ में भी जो है, हाथ को तोड़ दिया, हाथ का जो उंगली है वो टूट चुकी है। साथियों, मृतक सकिंदर चौधरी का यही वो घर है, आप देख सकते हैं। इसकी छत जो कि एल्बेस्टर लगी हुई है, पूस का मकान है। और इस पलामू की भयंकर गर्मी, जहां 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी का तापमान पहुंच जा रहा है, ऐसे घर में सकिंदर चौधरी रहते थे। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, आइए और दिखाइए कि किस तरह के माहौल में मृतक सकिंदर चौधरी रहा करते थे। साथियों, ये सकिंदर चौधरी का मोबाइल फोन है। यही वो मोबाइल फोन है जिस वक्त गोलियां चल रही थी। छर्रे का निशान आप देख सकते हैं। मैं कैमरे पर आपको छर्रे का निशान दिखा रहा हूं। ये मोबाइल उस वक्त उनके पास में था। अब मृतक सकिंदर चौधरी इस दुनिया में नहीं रहे, बस इनसे जुड़ी हुई यादें ही जो है अब यहाँ पर रह गई हैं, और परिवार को जीने का आधार बस उनकी यादें हैं। ये एक कमरा है और एक दूसरा कमरा आप देख सकते हैं। घर छत विछत है। घर के परिवार, पुरुष महिला सभी बेसुध हैं। अब सकिंदर इस दुनिया में वापस लौट करके नहीं आएंगे, बस उनकी यादें जो है वो इन लोगों के साथ में रह गई है। और प्रशासन, जिसको जिम्मेवार ये लोग ठहरा रहे हैं, सोचना पड़ेगा कि 4 घंटे के अंतराल में यदि प्रशासन इन लोगों के पास पहुंचती तो शायद सकिंदर की जान बच सकती थी। इसी तरह के तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखने के लिए बने रहिए, देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय लेकिन संविधान। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या एक जमीन का टुकड़ा इतना कीमती हो सकता है कि इंसान की जान चली जाए? क्या रामपुर गांव फिर से पहले जैसा शांत हो पाएगा, या यह खौफ लंबे समय तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा?